हाय दोस्तों, राधे राधे। ये जो डंडी है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद है डंडी। ये है दालचीनी। दालचीनी इतना फ़ायदेमंद होता है दोस्तों कि शुगर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर वालों के लिए इतने फ़ायदेमंद होता है दालचीनी से कि जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा शुगर है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, दवा खा रहे हैं, किडनी फेल हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है शुगर से, तो उनको ये शुगर वाला, ये देख रहे हो दालचीनी, ये शुगर के लिए अमृत बाण है दोस्तों। बस दालचीनी को पीस लो। ये पीसने के बाद ये दालचीनी आप जैसे आप इतना दालचीनी, ज़्यादा नहीं, इतना दालचीनी गर्म पानी करके इसको चूरन बना लीजिए। इस दालचीनी को चूरन बना सकते हैं। नहीं तो फिर डंडी जो है, डंडी अब जैसे आपको पीना है तो ये डंडी आपने, इतनी बड़ी डंडी आपने लिया तो दोस्तों समझ लीजिए इस डंडी में आप 3 गिलास पानी कर लीजिए। जब 3 का 2.5 गिलास हो जाए तो उस पानी को आप एक काम करिए, रख लीजिए और उस पानी को खाली पेट, जिस सुबह खाली पेट पी लिया, उसके बाद दोपहर का नाश्ता करने के बाद दोपहर में खाना खाने जा रहे हैं तो आधे घंटे पहले ये पानी पी लिया। दालचीनी जैसे आप चाय बना रहे हैं और चाय में आपने ये दालचीनी, देखिए इतनी टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया, इतनी सी चुटकी भर आपने दालचीनी डाल दिया तो उसमें भी फ़ायदा रहेगा। आप हर चीज़ में दालचीनी डाल के खा सकते हैं, पर विशेष एक याद कर लीजिएगा बात कि जैसे दालचीनी आप खा रहे हैं, उस दालचीनी को उस समय मत खाइए। गर्मी में ज़्यादा बहुत नुकसान करता है। दवा के रूप में खाइए। जैसे आपने ये पानी, इतना आपने ये पानी को 3 गिलास में बना लिया और मात्र 2.5 गिलास हो गया तो उस पानी को दबे के रूप में खाइए। बासी मुँह आप खाइए और थोड़ा गुनगुना कर लीजिए। जब आप पीजिए थोड़ा गुनगुना कर लीजिए। दोस्तों ये अमृत बाण की तरह होता है। ये दालचीनी नहीं, ये भगवान जी ने हम लोगों के लिए ऐसा बनाया है कि दालचीनी को, कि ये बताओ, देखो ये कुदरती देन है ये दोस्तों। ये मालूम है आपको, ये पेड़ जो है ना, पेड़ में बड़े बड़े छाल रहते हैं पेड़ के, तो उसको छाल की कटिंग होती है तो इस तरह निकलता है। ऐसे तेज पत्ता भी रहता है, जाफरी होता है और चक्री होता है, सब इसी के पेड़ होते हैं दोस्तों और बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम लोग दवा के पीछे भागते रहते हैं। पुराने ज़माने के लोग आज भी 90-90 साल के व्यक्ति लोग, जैसे लगेगा 45 साल के लड़के लगते हैं। आप उनको देख लेंगे, अम्मा को देखोगी तो ऐसा लगेगा जैसे लग रहा है कि वो 80 साल की नहीं, जैसे लग रही 40 साल की बिटिया लग रही हैं, ऐसे लगती हैं। क्यों? उनका खान पीन अच्छा रहता है दोस्तों। वो दालचीनी खाते हैं, मेथी खाते हैं, जामुन खाते हैं, फल, हर सीजन का फल खाते हैं और डाइट में शुगर के लिए कि शुगर कभी ना हो तो वो रखते हैं अपने डाइट में हमेशा चने की दाल, चने की बेसन और सत्तू को कपड़े में बांध के ले जाते हैं, सत्तू बना लेते हैं और आटे की तरह सान लेते हैं तो बिल्कुल ले जाते हैं कि खाने के लिए। तो दोस्तों आज मैं लंबी वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरी आंटी ने मुझसे कहा कि बताना बेटा दालचीनी के बारे में मैं कैसे प्रयोग करूँ। तो ये दालचीनी जैसे आप दूध में खौला लीजिए, चुटकी भर दालचीनी आप डालिए, 1/4 चम्मच आप दालचीनी डाल के उसको खूब खौला लो। खौलाने के बाद उसको छान के पीजिए। आप ये नियमित पीजिए। गर्म पानी इसकी दालचीनी की चाय पीजिए, गर्म पानी करके इसका चाय खाली पेट पीजिए। फिर आप इसका देखिए, ये पेट की चर्बी घटा देता है और जो जाम नसें हैं, जाम हो जाती है, वो खोल देता है दोस्तों। और आपको विश्वास नहीं होगा, दालचीनी एक बेस्ट एंड बेस्ट, जिन जिन लोगों ने, शुगर वालों ने दालचीनी खाना स्टार्ट किया है वो आज तक का उनको कभी शुगर नहीं हुआ। जिनके पैरालिसिस हो जाता है, मतलब लकवा मार जाता है, तो वो ये दालचीनी का
सेवन करते हैं, नसें ऐसे बिल्कुल जाम, नसें सही हो जाती है और कभी भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो जो नसें जाम रहती है वो खोल देता है, दिल की ब्लॉकेज नहीं करता, जिससे दिल में ब्लॉक हो जाता है वो नहीं होता है, खून के थक्के नहीं जमने देता है। क्योंकि ये दालचीनी अपने में एक राजा है। ये राजा एक राजा की रानी थी। कहानी सुनिए दालचीनी की। राजा की रानी थी, तो वो उनको हमेशा बीमार रहती थी, उनके शरीर में ताकत नहीं रहता था और हमेशा वो थकी थकी सी महसूस करती थी और लगता था कि उनको कब बीमारी, कब वो जैसे लगता था उनको कि वो मरने वाली हैं और उनको महसूस होता था कि हम ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे और तकलीफ़ होने लगती थी। राजा बड़ा परेशान। राजा वेद और सबसे कहा, सिपाही मंत्री सबसे कहा कि जाओ अच्छे से अच्छे वेद को लेके आओ और जड़ी बूटी लेके आओ कि जो मेरी रानी खाएं और स्वस्थ रहें मेरे सामने। तो एक जड़ी बूटी जो बहुत प्रसिद्ध थी, वैद, तो उन्होंने एक जड़ी बूटी बताया। वो जड़ी बूटी और कोई नहीं, दालचीनी था। वो उनके घर गए, राजा के, रानी को देखा, अरे रानी तो बिल्कुल नॉर्मल है, मगर थोड़ी सी शरीर में कमज़ोरी और थोड़ा बीमारी पैदा कर रहा है, खून की कमी या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे शुगर है, एक बार हो जाती है तो कोई 10 बीमारी कर देती है, थायराइड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो वो वैद्य ने फिर एक इसी प्रकार का एक जड़ी बूटी बताया जिसको बोलते हैं दालचीनी। जब दालचीनी उन्होंने बताया, तब उन्होंने, राजा ने अपनी रानी को दालचीनी का सेवन कराया। जो रानी सुस्त पड़ी रहती थी और शुगर भी हो गया था उनको, तो राजा ने जब दालचीनी अपनी रानी को खिलाना स्टार्ट किया, पिलाना स्टार्ट किया, तो रानी भी बिल्कुल स्वस्थ हो गई और उनको नींद नहीं लगती थी ज़्यादा, वो सुस्त नहीं रहती थी, बैठी नहीं रहती थी, वो शरीर में इतनी ऊर्जा मिलने लगी कि वो अब दालचीनी का प्रयोग करने लगी। तो उन्होंने सबसे अहम महत्व दिया दालचीनी को, कि सबको बताया कि सभी लोगों को बताओ कि दालचीनी एंड बेस्ट है। तो दोस्तों, हम ये बात कहना चाहते हैं हम आप लोगों से कि जो लोग दालचीनी का सेवन करते हैं ऐसे ही मतलब गरम मसाले में, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ ये दालचीनी अमृत बाण है, अब इसका सेवन करिए तो देखिए कैसे लगेगा कि हाँ, जो बीमारी पैदा भी हो रही वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, लीवर सही कर देता है, किडनी सही कर देता है, हर बीमारी सही कर देता है। दोस्तों, ये दालचीनी एंड बेस्ट है। आप दालचीनी खाइए, पर हाँ, ये नहीं कि आपने दालचीनी एक चम्मच भर भर के डालने लगी, ऐसा मत करना, नुकसान भी हो जाएगा। शरीर में पूरा जलन महसूस होने लगेगा और गर्माहट महसूस होने लगेगा, बहुत ज़्यादा उलझन मचने लगेगी। ज़्यादा जैसे आप दवा एक ही खाएंगे ना, एक ही कैप्सूल खाएंगे ना, ज़्यादा कैप्सूल नहीं खाएंगे ना, जब आप दवा को 4 खुराक एक ही दिन में खा लोगे तो क्या होगा, असर कैसा होगा, उलझन मचेगी ना, परेशानी होगी ना। वैसे ही हर चीज़ का दवा होती है, ये दवा के रूप में खाना है आप लोगों को। इतना आप खाते हैं बासी मुँह, आप जैसे बहुत लोग चबा भी सकते हैं इसको, ये मीठी रहती है, थोड़ी सी कड़वी लगती है, क्योंकि मुंह में जाने में तो कड़छ मारेगा ही। कड़छ नहीं मारता, मीठा रहता है, पर बहुत तेज लगता बहुत है, क्योंकि ये दालचीनी है ना, इसलिए। तो नहीं, आप इसको पीस के आप बॉईल कर लीजिए, उसको बॉईल करने में भी आप ये खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो परंपरा चलता आ रहा है सदियों से, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, बुआ चाचा आज भी ये सेवन कर रहे हैं। क्यों? ये एक औषध है, ये बहुत बड़ा ये राजा है जो लोगों को सही करता है। राजा ही तो हुआ। क्यों? ये एक डंडी क्या है, हमने नॉर्मल कहते अरे बेकार फेंको, मगर ये डंडी नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को उनकी बीमारियां दूर कर रहा है। उनकी जो पड़े बिस्तर में लेटे पड़े हैं अपाहिजों की तरह, उनको सही कर रहा है। जिनको लकवा मार जाता है वो दालचीनी का सेवन करते हैं, उनको सही कर रहा है।
नसें जाम कर देता है, दालचीनी का सेवन कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ये सबसे बेस्ट है। राधे राधे दोस्तों।